परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादौर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। भगवान में विश्वास और जगत के भोगों से निराशा, ये दोनों चीजें बड़े साधन से मिलती हैं, बड़े भाग्य से मिलती हैं। जगत से जब तक आशा रहती है, जगत के पदार्थों से, संबंधियों से, स्थितियों से, तब तक मनुष्य का भगवान पर विश्वास नहीं है। मोर दास कहा ही नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। तो जब तक संसार के पदार्थों पर, प्राणियों पर, स्थितियों पर, अवस्थाओं पर भरोसा और आशा है, तब तक भगवान पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार संसार का ये पदार्थ मिल जाएगा, इस प्रकार ऐसी स्थिति हो जाएगी, अमुक आदमी हमारे साथ इस प्रकार बर्ताव करेगा, इस प्रकार की धारणा और उस धारणा से सुख की आशा, ये जब तक मनुष्य के मन में रहती है, तब तक सत्य ये है कि उसका भगवान पर विश्वास। भगवत विश्वासी पुरुष जगत की परिस्थितियों की परवाह नहीं करता, जगत के पदार्थों की ऐसे आशा नहीं रखता और जगत के प्राणियों से आशा नहीं रखता। दूसरों की आशा वो जहाँ तक उससे बनता है पूरी करता है, पर दूसरों से आशा नहीं रखता। व्यवहार में हम बातचीत करें वो अलग चीज है, पर आशा यदि दूसरों पर होगी तो आशा पूर्ण न होने पर दुख होगा, ये कसौटी है आशा थी कि नहीं। हम कह दें कि हमें किसी वस्तु की आशा नहीं है, पर उसके न मिलने पर या नष्ट हो जाने पर, विपरीत हो जाने पर यदि दुख हो तो समझना चाहिए कि आशा है, आशा थी। और भगवान पर विश्वास होने से विलक्षण चीज है। स्थिति अगर भगवान चाहें तो पलटती देर नहीं लगती, और स्थिति पलटने में भगवान अगर मंगल नहीं समझते तो जो स्थिति है वही स्थिति मंगलमयी है, ये विश्वास हो जाता है तो दुख नहीं रहता। जितना भी दुख है ये तो विपरीत भावना में है, ऐसा होना चाहिए था नहीं हुआ, बस दुख है। और जो हुआ वो मंगलमय है, ये विश्वास है तो दुख नहीं है। तो भगवान का विश्वास तीन चीज करता है।
दुखों को हरता है, भय को हरता है और चिंता को हरता है। भगवान में विश्वासी पुरुष ही भगवान का शरणागत होता है। नहीं शरणागत हो कैसे? वो सोचता है कि इसकी शरणागति से क्या लाभ होगा, तो बिनु विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। जीव को शांति क्यों नहीं मिलती? कि भगवत कृपा का अनुभव नहीं है। भगवत कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता? भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। और भक्ति क्यों नहीं होती? कि विश्वास नहीं है। तो सबका मूल विश्वास है। विश्वास होगा तो शरणागति होगी अपने आप। जिनमें हमारा विश्वास है हम उनके चरणों में लुट पड़ेंगे। हमारा विश्वास उनके प्रति हमारे मन में एक ऐसी दृढ़ भावना उत्पन्न कर देगा कि इनके शरण में ही हमारा कल्याण है। परंतु जहाँ विश्वास डगमग होगा वहाँ शरणागति में व्यभिचार होगा। व्यभिचार का अर्थ ये है कि पूरा पूरा मन, पूरा पूरा जीवन अर्पण नहीं होगा, भय रहेगा। भय रहेगा मन में, ये होगा भाई इनका तो ठीक है, पर अमुक अमुक चीज साथ होगी तब न काम होगा। अरे भगवान पर विश्वास तो ठीक है, पर भगवान भी किसी के द्वारा ही कराएंगे ना। भगवान भी किसी दूसरी प्रक्रिया से, किसी दूसरे साधन से ना हमारा काम करेंगे, खुद थोड़े करेंगे। तो इतने उसमें विश्वास कम हो गया। भगवान पर विश्वास जो है वो तो होता है सर्वांश में, तब उसका नाम विश्वास है। और जहाँ विश्वास में व्यभिचार है, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा किसी से भी पति सुख की आशा नहीं रखती। अगर जरासी भी आशा पति सुख की दूसरे से है तो व्यभिचार है। इसी प्रकार भगवान का विश्वासी शरणागत भक्त दूसरे की आशा भरोसा का सर्वथा परित्याग करने वाला होता है। यदि दूसरे की आशा भरोसा बीच में है तो उतने अंश में भगवान के विश्वास में कमी है, और जितने अंश में विश्वास में कमी है उतने अंश में ही शरणागति में, समर्पण में कमी है। संदेह है ना मन में, न ये काम हुआ तो विश्वासी पुरुष की तो एक विलक्षण स्थिति और होती है। वो ये नहीं सोचता कि ये काम होना चाहिए, काम भी वो सोचे और करे भी वो। जैसे छोटा बच्चा अज्ञानवश कभी ये कल्पना नहीं करता कि माँ हमारे लिए ऐसा कपड़ा सिलवावे और इस समय सिलवावे। माता को खुद चिंता रहती है कि भाई अब भादों का महीना है और जाड़ा आने वाला है। बच्चे को तो जाड़े का ज्ञान है नहीं, तो पहले से कपड़ा मंगवा के सिलवा लें तो बच्चा जाड़े में पहनेगा। इसी प्रकार शिशु की भांति शरणागत वही होता है जिसका भगवान में पूर्ण विश्वास होता है। विश्वास के बिना भगवान की शरणागति संपन्न नहीं होती, ये सिद्धांत है। आता ही नहीं, मन थोड़ा थोड़ा सा, जितना जितना सा विश्वास कम है उतना उतना अटकता है, दूसरी ओर जाता है कि भाई ये काम तो इनसे करा लेंगे, पर अमुक काम तो उसी से होगा ना, इसलिए अमुक काम उससे करावें, इतना काम इनसे करावें। तो ये विश्वास की कमी आ गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हम तो चातक की तरह से एक भगवान रामचंद्र पर विश्वास रखते हैं, एक हमारा भरोसा है उन्हीं पर, और हमारे एकमात्र वही बल है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। यदि भरोसे में, बल में, आशा में, विश्वास में
भगवान के साथ किसी दूसरे को भी ला के बैठा दिया तो भगवान के बल में, भगवान की कृपा में, भगवान के सौहार्द में, भगवान की शक्ति में कुछ कमी मालूम हुई ना। ये सब काम नहीं कर सकेंगे। तो वो शरणागत तो इतना विश्वासी होता है कि ये भी नहीं सोचता कि सब काम भी यही सोचें। वो तो ये सोचेंगे, वो खुद सब काम भी नहीं सोचता। उसके लिए जो कुछ भी है वो सोचे और जो कुछ करना है वो सोचे। जो चाहिए सो वो सोचे और उसका जुगाड़ वो सोचे। वो तो क्या सोचता है, केवल शरणागत होकर चिंतन करता है। तो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़े सीधे शब्द हैं, कहीं इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि जो अनन्य लोग मेरा ही स्मरण करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, इस प्रकार जो नित्य मुझ में लगे हुए नित्याभियुक्त जो हैं, उन लोगों को जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा का भार मैं लेता हूँ और जो अप्राप्त है उनकी अप्राप्ति कराने का भार मैं लेता हूँ। वहन शब्द जो है ये ढोने को कहते हैं, बोझ ढोना, भार ढोना, वहन करना। तो भगवान कहते हैं कि उसका भार वहन मैं करता हूँ, काहे का, योग का और क्षेम का। वो तो योगक्षेम की परवाह नहीं करता। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। उसके लिए तो सुख आवे या दुख निर्द्वंद्व है। वो तो एकमात्र जो सत्व स्वरूप भगवान है उसमें स्थित है। वो आत्मपरायण है। वो तो योगक्षेम की परवाह न करके करता है केवल मेरा चिंतन। वो तो मेरे शरण हो करके मेरा हो गया। अब जो मेरा हो गया उसको कब क्या चाहिए और उसके किस चीज की रक्षा होनी चाहिए, ये बात सोचूंगा मैं और करूंगा मैं। अब ये अर्जुन के जीवन में ये बात गीता के बाद प्रत्यक्ष है। अर्जुन कुछ भी कर बैठता और पहले से भगवान उसकी रक्षा की व्यवस्था कर देते। ऐसी एक घटना नहीं, अर्जुन के जीवन की अनेक घटनाएं जहाँ सारी चिंता भगवान को। यहाँ तक भगवान ने लीला में प्यार का स्वरूप दिखाते हुए कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति रही तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में खा नहीं सकता। कहीं अर्जुन को मार न दे कर्ण। और ये यहाँ तक कहा कि जब जब कर्ण के सामने अर्जुन का रथ आता तब तब मैं कर्ण की बुद्धि को मोहित कर देता कि उस शक्ति की बात भूला रहे। अब कितनी चिंता श्री कृष्ण को, अर्जुन को चिंता ही नहीं है। अर्जुन इस बात को सोचता नहीं, पर उनको चिंता पहले से लगी हुई। अर्जुन का रथ भीष्म के बाणों से जल गया। इन्होंने स्वयं रथ बनकर, घोड़े बनकर, सब कुछ बनकर उस रथ को बनाए रखा। जब अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और जब शिविर में पहुंचे तब अर्जुन से कहा कि अर्जुन आज तुम पहले उतर जाओ तो तुम्हारे तमाम शस्त्रों को उतार लो। तो अर्जुन को नई बात मालूम हुई। ये कायदा होता है कि रथी पहले नहीं उतरता, सारथी उतरता है। वो घोड़ों के लगाम थाम लेता है तब रथी उतरता है। आज सारथी तो बैठे हैं ऊपर, वो कहते हैं तुम पहले उतरो, अपने शस्त्रास्त्रों को उतार लो। तो अर्जुन तो कहीं से वचनम तब उतर गया। उतरते श्री कृष्ण कूदे और कूदते क्या हुआ कि रथ जल उठा एकदम। घोड़े और रथ और ध्वजा, हनुमान जी तो ऊपर उड़ गए। दिखा हनुमान जी उड़ रहे हैं, कृष्ण उतर गए और रथ जल रहा है घोड़े समेत। धर्मराज पास आ गए, सब आगे बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले ये तो हुए बहुत दिन हो गए। ये आज नहीं हुआ, ये तो मैंने इसको अपने शक्ति से, अपने जीवन से बना रखा था। आज यदि ये अर्जुन को न उतारता तो अर्जुन भी साथ इसके जल जाता, ये तो जलता ही।
तो इस प्रकार योगक्षेमम वहामि हम, यहाँ की चिंता और आगे की चिंता, उसको भगवान जहाँ ले जाना है वो ले जाएंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जिन्होंने अपना चित्त मेरे में प्रवेश करा दिया है, तो मेरे शरण हो गए हैं, मेरा भजन करते, उन लोगों को संसार सागर से, सात शब्दों का संसार सागरात, संसार सागर से और अचिर नचिरात, देर का काम नहीं, तुरंत पार करने वाला मैं होता हूँ। समुद्धरता माने भली भांति वो उनको रास्ते में भी तकलीफ नहीं होती। एक आदमी गंगा को पार करे तैर कर, तैरने में कष्ट होता है, कहीं जल जंतु बीच में आ जाए तो कष्ट, कहीं भंवर में पड़ जाए तो कष्ट, कहीं धारा के प्रवाह में आ जाए तो बहने की आशंका। तो यहाँ कहते हम पार करते हैं, तो वो कहीं जहाज के कप्तान बन जाए, अपनी जहाज में बैठा लें, तो समुद्धरता, समुद्धरता माने केवल उद्धार ही नहीं, जैसे तैसे पार उतरना नहीं, भाई कष्ट पा करके पार उतर गए सो नहीं, समुद्धर समुद्धार माने उद्धार होने में भी आराम रहे, कष्ट न हो, इस प्रकार उसे मैं पार कर देता हूँ। भला भवसागर से समुद्धार करने का जिम्मा भगवान ले ले तो और क्या चाहिए। अपने तो मामूली मामूली जगत के दुखों से उद्धार के लिए भगवान को भूलकर भोगों का आश्रय करते हैं। ये भगवत विश्वास नहीं होता और जगत के प्राणी पदार्थों पर, अवस्थाओं पर आशा लगी रहती है, इसीलिए शरणागति नहीं होती, इसीलिए दुख पर दुख आते रहते हैं। दुखों का अवसान पदार्थों की प्राप्ति से होता ही नहीं और पदार्थों की सहायता से होता ही नहीं। दुखों का अवसान तो वहां होता है कि जहां दुख नहीं है। अपना अवसान हो गया, उस जगह पहुंच गए जहां दुख है नहीं। आत्यंतिक सुख मश्नुते, जहां आत्यंतिक सुख है उसमें दुख है ही नहीं, तो वो है भगवान के चरणारविंद। जब तक हम उन भगवान पर विश्वास करके उनका भजन न करके भोगों पर आशा रख के भोगों का भजन करते हैं, तब तक ये माया का चक्र हम पर लगा ही रहेगा। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। भगवान ने कहा भाई मेरी माया जो है बड़ी दुरत्य है, इस माया से कोई आदमी अपना पुरुषार्थ करके पार लंघ जाए बहुत कठिन है, बहुत दुरत्य है ना। तो इस माया से पार कौन जाते हैं? इस गुणमयी जो मेरी माया है, जगत को मोहित करने वाली, इससे पार कौन जाते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये माम एव प्रपद्यन्ते, जो मेरे ही शरण हो जाते हैं, जो मेरे ही प्रपन्न हो जाते हैं। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन प्रपन्न हो गया तो बस काम बन गया। तो कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे ही प्रपन्न हो जाते हैं, मेरी ही शरण में आ जाते हैं, वो इस माया से पार होते हैं। तो भगवान की शरण में कौन जाता है? जो भगवान में विश्वास करने वाला होता है। तो भगवत विश्वास और विषय की आशा, इन दोनों में बड़ा विरोध है। विषय से विरोध नहीं है, विषय यदि भगवान की पूजा के लिए रहे तो कोई आपत्ति नहीं। विषयों से जो आशा है, सुख की, समृद्धि की, आराम की, शांति की, उद्धार की, उन्नति की, प्रगति की, ये जितनी भी शुभ आशाएं हम विषयों से करते हैं, ये दुराशा है, क्योंकि उनमें ये चीज है नहीं।
जो चीज जहां नहीं है वो कहां से मिलेगी? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मृग जल से किसकी तृष्णा मिटी हो तो विषयों से किसकी तृष्णा मिटे? है ही नहीं ना। पानी जहाँ है नहीं, केवल बालू में ही लहरियां पड़ी हुई हैं और बालू तप्त है। हम चाहें ये बालू हमारी प्यास बुझा दे तो बुझाएगा कैसे? है नहीं। तो इसीलिए जब तक मनुष्य जगत के पदार्थों की, भोगों की, भोग वस्तुओं की और जगत के संबंधियों की और प्राणियों की आशा करेगा तब तक कदापि वो सफल नहीं होगा। परंतु मुश्किल ये है, सबसे बड़ी मुश्किल ये, हम कहते सुनते तो हैं, परंतु कहने सुनने वालों के मन पर भी जब देखा जाता है तो एक मोह पड़ा हुआ है, विषयों की आशा है और भगवान में पूरा विश्वास नहीं। भगवान में पूरा विश्वास हो तो विषयों की आशा रहे नहीं, और विषयों की आशा है तो भगवान में पूरा विश्वास है नहीं। ये जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, इसी प्रकार से भोग और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। भोग या तो भगवान के दास होकर के रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे, और अगर भोग रहते हैं भगवान के समकक्ष होकर तो वहां भगवान छिप जाएंगे। तो हमारे हृदयों में से भगवान छिपे हुए हैं। क्यों छिपे हुए हैं? कि जिस विश्वास से भगवान प्रकट होते हैं वो विश्वास हम में नहीं है। भगवान को तो आवश्यकता है नहीं कि वो उसको उनको कोई मान है इसलिए वो कोई चमत्कार दिखलावें। हम अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपन जीव के लय विश्राम। राम कृपा के बिना तो जीव को शांति मिलती नहीं, और सब पर नित्य बरसने वाली राम कृपा का अनुभव बिना विश्वास के होता नहीं। तो भगवान पर विश्वास हो और भोगों से निराशा हो। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। निराशी निर्ममो भूत्वा। भगवान कहते हैं कि आशा छोड़कर, ममता छोड़कर युद्ध करो। आज जगत की आशा, भागवत में आया, जगत की आशा ही परम दुख रूप है और जगत से निराशा ही परम सुख है। नैराश्यम परमम सुखम। पर ये जगत की आशा, विषयों की आशा तब तक हमारे मन से दूर नहीं होगी जब तक भगवान पर विश्वास नहीं होगा। तो जितने भी संत महात्माओं के चरित्र हैं, संतों की वाणी है, ये इसी बात को बतलाने के लिए है, सिद्ध करने के लिए कि हमारा भगवान पर विश्वास हो जाए। कोई स्थिति भगवान के विश्वास को हटा देती है तो विश्वास कहाँ है? वो तो विश्वास उस परिस्थिति पर है ना। अमुक परिस्थिति हो तब तो भगवान की कृपा, और अमुक परिस्थिति हो तो भगवान की कृपा नहीं। तो वो कृपा निर्भर करती परिस्थिति पर ना। भगवान की कृपा अखंड है, अपार है, अनंत है, अचल है, सर्वदा है, सर्वथा है, ये बात तो नहीं मानी गई ना। परिस्थिति के अधीन भगवान की कृपा की मान्यता हुई। अगर हमारे मन के अनुकूल परिस्थिति है तो भगवान की कृपा, और मन के प्रतिकूल परिस्थिति है तो भगवान की कृपा नहीं। भाई बोले उस पर तो बड़ी कृपा है, और आजकल हम पर तो भगवान का कोप हो रहा, न मालूम क्या है। भगवान की कृपा हम पर तो होती ही नहीं। तो होती नहीं का अर्थ क्या है? हमारे अनुकूल
स्थिति आती नहीं। भगवान की कृपा होती नहीं का अर्थ हम ये करते हैं कि हमारे मन के अनुकूल स्थिति आती नहीं। वो स्थिति आ जाए तब भगवान की कृपा, और वो ना आवे तो कृपा नहीं। तो परिस्थिति को हमने कृपा मान लिया, और कृपा पर विश्वास हो तो परिस्थिति कुछ भी हो। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा की अनुभूति होती है विश्वासी पुरुष को। परिस्थिति में भगवान की कृपा का तिरस्कार और सत्कार हो तो परिस्थिति की महत्ता है, कृपा की महत्ता नहीं। और कृपा की महत्ता क्यों नहीं कि विश्वास नहीं, बड़ी ये तो अमंगल हो रहा है ना सीधा, इसमें कृपा कैसे समझे। तो हमारा जो मंगल है उस मंगल की भावना हमारे मन की कल्पना की है। भगवान जो करते हैं वो मंगल करते हैं, ये हमारा विश्वास नहीं। तो इसलिए भगवत विश्वास जो है ये साधक के लिए परम आवश्यक है, तो सबके लिए आवश्यक है। जगत में जो भी कोई सुखी होना चाहता है उसके लिए सर्वोत्तम साधन है भगवत विश्वास। स्थिति पलट जाती है, महाराज ये भी होता है। अगर भगवान चाहें तो मशक ही करें विरिंच प्रभु विधि मशकते हीन। वो चाहें तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे। मेटत कठिन कुअंक भाल के जो कठिन कुअंक हैं ये भी भगवान कृपा हो तो मिट जाए। गरल सुधा रिपु करे मिथाई गोपद सिंधु अनल से तलाई। उल्टा काम हो जाए उन कृपा से, क्योंकि वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ना, इसीलिए उनका नाम भगवान है। पर उन पर हम छोड़ें तब ना, उन पर छोड़ दें, उन पर निर्भर करें सर्वथा, मन में काम आदि दोष न रहे। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान समझा। जब तक हमारे मन में कामादि दोष भरे हुए हैं और जब तक उन दोषों के कारण से हम जगत के प्राणी पदार्थों की आशा रखते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं, तब तक हम निर्भर कहाँ हुए भगवान पर। और निर्भर हुए बिना भगवान अपने मन की क्यों करें, करते तो अपने मन की ही हैं, पर हमको नहीं जचता कि अपने मन के भगवान करके हमारा मंगल कर रहे हैं। हम अपने मन के मंगल में भगवान की कृपा मानते हैं, अपने मन का मंगल न मिलने पर भगवान की अकृपा मानते हैं। तो हमारे मन के मंगल अमंगल की कल्पना प्रधान हमारे मन में है, भगवान की कृपा नहीं। तो इसलिए हम दुखी हैं, और ये दुख कभी मिटने का ही नहीं। क्यों नहीं मिटने का है कि कहीं आशा पूरी होगी तो नई आशा आ जाएगी, और आशा पूरी नहीं हो तो पूरी न होने का दुख होगा। क्योंकि जगत की जो आशा है ये कभी पूरी होती ही नहीं। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जैसे आग में ईंधन डालते जाओ, घी डालते जाओ तो आग बुझेगी नहीं, इसी प्रकार भोगों की प्राप्ति से भी ये कामना की आग नहीं बुझेगी। इसलिए यहाँ पर तो कभी भोगों की आशा से तो सुख किसी को न मिला आज तक, न मिल सकता है, न मिलेगा। भोगों की तो आशा छोड़नी ही पड़ेगी सुखी होना है तो। और जहाँ ये आशा छूटी फिर हर अवस्था में सुख है। ये 5-7 चीजें हमने ऐसी मान रखी हैं जिनका नाम दुख है हमारी भाषा में। निंदा हुई, अपमान हुआ, शरीर रोगी हो गया,